नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इरिटेट हो जाना, बाउल मतलब इंटेस्टाइन, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज। जब कई सारी डिजीज इकट्ठी हो जाती हैं तो वो सिंड्रोम बन जाती है। इसमें इंटेस्टाइन प्रभावित होती है और वो भी ज्यादातर देखा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक जिगजैग जैसा प्रोसेस होता है। यानी कि जो हमने खाना खाया उससे मल बना और वो मल को पुश करने का जो काम होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है उसका ये काम होता है कि मल को पुश करना, मल को आगे धकेलना, जिसके कारण से वो एनस के द्वारा हमारी बॉडी से मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जिसको आईबीएस होता है उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसके कारण से मल आगे पुश नहीं हो रहा था, वो पड़ा पड़ा वहीं सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो ठीक नहीं हो रही। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब फास्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में लूज मोशन हो जाते हैं। आईबीएस को हम तीन कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस से यानी आईबीएस अल्टरनेट, इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएस सी, इसमें जब भी होगा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज ही होगा और कई के दिन पेशेंट को मोशन नहीं होता। आईबीएस डी, आईबीएस डायरिया, यानी कि मोशन जब भी होगा वो लूज होगा, जब भी जाएगा वो पानी के जैसा जाएगा और दिन में 8 बार 10 बार उसको जाना पड़ता है। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको मोशन जाना पड़ता है, उनको प्रेशर बन जाता है। बहुत से लोग तो खाना खाने से डरते हैं क्योंकि खाना खाएंगे तुरंत मोशन जाना पड़ता है। प्यास लगती नहीं है, भूख बिल्कुल कम हो जाती है, या कुछ कंडीशन में भूख बढ़ भी जाती है। ज्यादातर देखा जाता है कि ऐसा कहा गया है कि आईबीएस उन व्यक्तियों का होता है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, मोमो, चाउमीन, बर्गर यानी कि फास्ट फूड या मैदा से बनी चीजों का सेवन वो ज्यादा करते हैं, जिसके कारण से उनका इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और उनको आईबीएस हो जाता है। एक बहुत बड़ा कारण देखने को आ रहा है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि युवा वर्ग में आईबीएस होता है, जिनकी एज 17-18 साल से लेकर 30 साल तक है उनको आईबीएस होता है। और देखा गया है कि जो हैवी वेट उठाते हैं, या तो किसी का वर्क ऐसा है कि वो हैवी वेट उठाना पड़ता है, झुककर काम करना पड़ता है, या जो युवा वर्ग है वो जिम जाता है और जिम में अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो एक्सरसाइज करता है, या वो वेट उठाता है और जिसके कारण से उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है और उसको आईबीएस रोग हो जाता है। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी रहती है, आपको डिप्रेशन है, क्योंकि कहा जाता है कि आईबीएस मतलब डिप्रेशन। जिसको आईबीएस होगा उसको डिप्रेशन होगा, जिसको डिप्रेशन होगा उसको आईबीएस होगा, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रेन में बनते हैं, हमारे पेट में भी बनते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है जैसे डोपामाइन, हमारे ब्रेन में भी बनता है और हमारे इंटेस्टाइन में भी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको डिप्रेशन है, आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, तो सबसे पहले आपको इस कारण को ठीक कर लेना चाहिए, फिर आपका पेट जल्दी ठीक हो जाने वाला है। आप बाहर का खाना खाते हैं, आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में आप रहते हैं तो इस चीज को आपको कम करना चाहिए। पानी अगर आप कम पीते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे प्यास नहीं लगती। प्यास लगे या ना लगे, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारा मन नहीं करता, हमें फिर भी करना पड़ता है। हमें भूख नहीं लगती फिर भी हम सोच के खाते हैं कि खाना नहीं खाया, खा लेना चाहिए। तो इसी प्रकार से प्यास लगे या ना लगे आपको पानी जरूरी पीना चाहिए। हर व्यक्ति को 10 से 12 ग्लास पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी घूंट कर करके पीना चाहिए, एक बार में 1 ग्लास पीना चाहिए। पानी जब भी पिए बैठकर पीना चाहिए। खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। आप घर का खाना खाएं। इसमें देखा गया है कि दूध और दूध से बनी चीजें या डेयरी प्रोडक्ट नुकसान करते हैं, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने, दूध से बनी चीजों को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्या दूध पी सकता हूं, आपको दूध कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। आपको मिठाई नहीं लेनी चाहिए। आपको मतलब घर का हेल्दी फूड्स लेना चाहिए, फाइबर युक्त डाइट लेनी चाहिए, तो आपकी आईबीएस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है।
बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को आईबीएस हो गया, पता नहीं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं। किसी को 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, दवाइयां खाई जा रहे हैं, टेस्ट कराए जा रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में आता नहीं है। डॉक्टर कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, आपके मन का वहम है, लेकिन पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे पेट की बीमारी। क्योंकि वो किस आधार पर कहें कि आपको कोई रोग है? क्योंकि जो भी टेस्ट उन्होंने कराए उसमें आपकी बीमारी आ ही नहीं रही। दवाई दे तो किस आधार पर दे? क्योंकि आईबीएस की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो आईबीएस को ठीक कर सकती हो, जो नाभि नले कौड़ी धर्म को ठीक कर सकती हो, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी। लेकिन न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज कई सौ लोगों की संख्या ऐसी है जो विदाउट मेडिसिन इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हुए हैं। हमारे पास 17-18 साल के स्टूडेंट्स भी आए, यानी कि बच्चे भी आए और ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी आए, सभी को आराम मिला है, आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं। जिनको ज्यादा दिन से दिक्कत थी, कुछ समय उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जिनको अभी आई थी तो वो कुछ ही दिन में 100% ठीक हो गए। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं, निरंतर प्रश्न करते हैं, एक बार ठीक होने पे क्या ये बीमारी दोबारा आ सकती है? दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया और आप एक बार ठीक हो गए, आपने आगे फ्यूचर में परहेज सावधानी रखी, एक्सरसाइज करी, खान पीन ठीक रखा, तो ये बीमारी अगर एक बार ठीक हो गई तो नहीं आने वाली। आप 100% ठीक होंगे, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर भी कोई समस्या रहती है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप हमसे तुरंत कांटेक्ट करें, हमारी क्लिनिक पर विजिट करें और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।